यशवंत शास्त्रा जी, जिस तरह से कल समर फेस्टिवल की लास्ट जो है वो संध्या थी और आपने देखा होगा काफी अव्यवस्था दिखी इस दौरान, कई लोग बेहोश हुए, तस्वीरों में आपने देखा होगा काफी भगदड़ जैसा माहौल था। हालांकि भगदड़ नहीं मची, ये गनीमत रही। क्या कहेंगे जिला प्रशासन का कितना बड़ा फेलियर रही? देखिए, प्रशासन जो है पूरी तरह से इसमें नाकामयाब दिखा, जबकि प्रशासन को जो है पहले से मालूम था कि इस तरह के जो आयोजन है ये तकरीबन 2 साल के बाद जो आयोजित करने का मौका मिला। कोविड काल में इस तरह के कोई भी आयोजन नहीं हुए थे, तो लोग बहुत उत्सुक थे और सरकार को पहले ही ये अंदेशा था। और कितना टूरिस्ट आज हिमाचल प्रदेश में आया हुआ है, सभी एंजॉय करने के मूड में थे। और जिस तरीके से वहाँ पे व्यवस्था का जो की गई थी सरकार की तरफ से, उसका जो हालत है वो इस तरह थी कि वहाँ कोई एम्बुलेंस को क्रॉस करने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा गया था, फायर ब्रिगेड को क्रॉस करने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया था। जब वहाँ पे रश ज़्यादा होने की वजह से एक किस्म की भगदड़ ही मच गई थी और लोग जो है, कई लड़कियाँ बेहोश हो गई वहाँ पे। जब उनको वहाँ से हॉस्पिटल लिफ्ट करना था तो उनको लिफ्ट करने के लिए जो मुशक्क़त करनी पड़ी, तो मैं ये बताता हूँ कि प्रशासन इसमें जो पूरी तरह फेल था। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार तो हर मुद्दे के ऊपर जो है फेल रही है। चाहे वो कोई भी मुद्दा है, सिर्फ ये सरकार की वाहवाही लौटाने के लिए, झूठी एक प्रचार करने के लिए, इसके लिए ये सरकार जो है हर तरीके के हथकंडे अपना सकती है। जहाँ तक लोगों को सुविधाएं देने की बात है, उस चीज़ में सरकार जो है पूरी तरह नाकाम है। सर, जिस तरह से टिकट ब्लैक होने की भी बात सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने ये तो बहुत सुना था कि सिनेमा घरों में जो है टिकटें ब्लैक होती थी। कल शरेआम जो पासिस थे, जो प्रशासन ने पासिस अलॉट किए थे, वो 5-5, 600 रुपये में जो वहाँ पे बिकते हुए नजर आए। और मेरे ख्याल में 200 या 300 के करीब जो है पासिस के लिए जो इन्होंने कुर्सियाँ लगाई थी, और पासिस शायद 2000 के करीब जो है इन्होंने इशू किए थे, और उन खुलेआम जो है उसकी ब्लैक हो रही थी। तो प्रशासन जो है, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। इस व्यवस्था को उन्होंने किस तरीके से जो है वो बनाया था, इसमें जो भी अधिकारी थे उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए और उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। सरकार से आप जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल, हम सरकार से जांच की मांग करते हैं कि इसके ऊपर पूरी जो है वो जांच बिठाई जाए और जो अधिकारी जो है इसमें संलिप्त पाए गए हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। क्योंकि टूरिस्ट सीजन चल रहा है, काफी टूरिस्ट था और कई टूरिस्ट फंसे भी इस दौरान बीच में। आशियाना से लेकर अगर आप लक्कड़ बाजार जाना चाह रहे तो आधा घंटा लग रहा था, कई बुजुर्ग भी फंसे, काफी दिक्कतें हुई। तो किस तरह से देखते हैं आप, क्या प्लानिंग ढंग से नहीं की गई थी? देखिए, आप क्योंकि वीआईपी मूवमेंट होती है तब काफी अच्छा प्रबंध होता है। देखिए, आपने देखा होगा, आप खुद वहां पे मौजूद थे। स्कैंडल पॉइंट से लेकर रिज तक और लक्कड़ बाजार तक वहां पे चलने फिरने के लिए कोई भी रास्ते का जो है वो प्रबंध नहीं किया गया था। पैदल चलने वाले को ही प्रॉब्लम हो रही थी। जहां तक तो कोई एम्बुलेंस इमरजेंसी की बात है, उसका तो कोई इंतजाम ही नहीं था। तो कौन अधिकारी थे जिन्होंने इस प्लान को बनाया था, उनके ऊपर जो है पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। शास्त्री जी, क्या लगता है, सरकार यहाँ बैठती है, राजधानी शिमला जो है वो अंग्रेजों के समय से भी ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है, इस तरह की घटना कितना निंदनीय है और क्या छवि जो है वो बाहरी राज्यों से सैलानी यहाँ से लेके गए हों? देखिए, शिमला का जो समर फेस्टिवल है, इसका अपना एक महत्व है। ये पहले भी आयोजन जो है बहुत जोर शोर से किया जाता था और इसका जो चाक चौबंद जो इसमें किए जाते थे, इंतजाम किए जाते थे, वो बहुत ही सोच समझकर प्लानिंग से किए जाते थे। आपने भी देखा होगा, पीछे मोदी जी आए थे, किस तरीके की सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था। चलो, अच्छी बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो उनके लिए सिक्योरिटी की है तो अच्छी बात है, हम भी उसके लिए जो है सरकार की जो है वो प्रशंसा करते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए भी सरकार की दायित्व बनता है, उनको उनके लिए भी तो प्रबंध करने के लिए सरकार जिम्मेवार है। कल जिस तरीके का माहौल वहाँ पे था, जिस तरीके से लोग वहाँ परेशान हुए, अगर कोई, ये तो ऊपर वाले की गनीमत है
कि कोई ऐसी अफवाह नहीं उड़ी या कोई इस तरीके का कोई वो नहीं हुआ। अदरवाइज अगर कुछ घटना इस तरीके की घटती तो मैं बयान नहीं कर सकता कि वहाँ पे क्या होता। खालिस्तानी धमकियां भी लगातार मिल रही है प्रदेश को, तो इस बीच इस तरह की लापरवाही किस तरह से देखते हैं? सरकार हालांकि कहती है कि बॉर्डर्स पे हमने स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी थी, पीछे ऑर्डर भी किए गए थे, तो कल के इस वाक्य से लगता है कि गंभीर है सरकार? देखिए वो 4 दिन का था, हमने भी देखा शोगी बॉर्डर के ऊपर बीच में हिमाचल की गाड़ियों की तो कोई चेकिंग नहीं हो रही थी, लेकिन बाहर से आने वाले कुछ लोगों को हमने देखा कि उनकी गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। लेकिन उसके बाद वो सब खत्म हो गया। जब इतना रश है, इतने सैलानी हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और आप इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं, तो ये एक आम आदमी भी इमेजिन कर सकता है कि भाई वहाँ पे किस तरीके का इंतजाम होना चाहिए था। तो ये तो पूरा प्रशासन है, पूरी सरकार वहाँ पे बैठी है और आपके नाक के नीचे जो है इस तरीके का प्रबंध जो है वो हो रहे हैं, तो इसके लिए जो है सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार। शास्त्री जी, क्या लगता है जिस तरह से अभी भी कोविड जो है वो थमा नहीं है, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार अभी भी कह रही है कि हमें सचेत रहना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन जिस तरह का कल प्रदर्शन देखने को मिला, जहां 5 गज दूरी की बात की जाती थी, थाली बजाने की बात की जाती थी, उसके बाद जो कल दृश्य देखने को मिला तो कितना भयानक हो सकता है? देखिए आपने देखा होगा अभी मुंबई वगैरह में जो है केसेस बढ़ रहे हैं, तो सरकार को भी समय रहते जो है चौकन्ना होना चाहिए। इसके लिए जो है पूरी गाइडलाइंस जो है वो इशू होनी चाहिए और सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको उसके ऊपर चेक रखना चाहिए। ठीक है, हम पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं तो सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, लेकिन मेन दायित्व जो है सरकार का है। सरकार हमेशा समय रहते सोती है और जब आपात स्थिति आती है तब एक्शन मोड में आती है, जब जो है सब कुछ जो है बिगड़ चुका होता है।